भारत की जीडीपी में मछलियों के बिजनेस का 4.6% की हिस्सेदारी है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिजनेस की मांग कितनी है और इसमें कितना प्रॉफिट है। मछली पालने और बेचने का काम भारत के लगभग सभी राज्यों में भारी मात्रा में किया जाता है। भारत में 65% लोग मछली खाते हैं। मछली पालन के व्यवसाय से भारत के ऐसे कई शहर हैं जहां 22% आबादी इसी व्यवसाय से अपना पालन पोषण करती है। मछली पालन का बिजनेस उन इलाकों के लिए फायदेमंद है जहां झरने, नदियां, तालाब या पानी की कोई कमी नहीं। इस सभी जगहों पर सुविधा ज्यादा अच्छी मिलती है, जहां मछलियों को कुछ समय के लिए रख सके। इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह भी है कि आपको इसके लिए ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इस काम को करना चाहते हैं और आपका बजट कम है तो आप कम पैसों में इसको शुरू कर सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मछली पालन का बिजनेस क्यों करें? जो लोग इस काम को पहली बार कर रहे हैं या फिर ऐसे लोग जिन्हें इस बिजनेस के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, उन्हें बता दें कि मछली पालन का बिजनेस भारत में जितनी बड़ी मात्रा में हो रहा है उससे ज्यादा ये दूसरे देशों में किया जाता है। मछली से कई जरूरी आहार और फायदे होते हैं जिससे इसकी मांग हर सेक्टर में बढ़ती जा रही है और इसमें आपको प्रॉफिट भी मिल जाता है। आजकल तो लोग अपने ही घर के आसपास तालाब या छोटे छोटे फार्म में इस व्यवसाय को कर रहे हैं और काफी प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि लोग कई तरह की मछलियां खाते हैं और इनकी प्रजातियों के हिसाब से मार्केट में इनकी मांग और प्रॉफिट है। हर प्रजाति में कोई ना कोई गुण होता है और अपने विशेष गुण के चलते ये मछलियां मार्केट में उसी हिसाब से मिलती और बिकती हैं। कैसे शुरू करें इन्हें पालने का बिजनेस? कई लोगों को मछलियों के बिजनेस के बारे में सोचना और उसे शुरू करना एक आसान काम लगता है, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। ये एक काफी जटिल काम है क्योंकि इसके लिए आपको काफी सारे काम करने पड़ते हैं जिन्हें काफी सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है। लेकिन अगर आप इसे अच्छी तकनीक और जानकारी के साथ शुरू करते हैं तो इसमें भविष्य में आने वाली कठिनाइयों से आसानी से लड़ा जा सकता है। मछली पालने के लिए तालाब बनाना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मछली पालने के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ती है ताकि उस पानी में मछली के बीज बोकर या मछली के छोटे बच्चों को डालकर इस काम को शुरू कर सकें। इसलिए इस काम के लिए सबसे जरूरी एक तालाब को तैयार करना। ध्यान रखें कि अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए मछली पालना चाहते हैं तो आप इसे बिना तालाब के शुरू नहीं कर सकते। आप चाहें तो आपके आसपास मौजूद तालाब में इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास की कोई छोटी नदी भी सही रहेगी। आप चाहें तो मौसमी तालाब या फिर स्थायी, दोनों में से किसी में भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। मौसमी तालाब वो तालाब होते हैं जो बारिश के पानी में भरते हैं और उस पर निर्भर करते हैं, लेकिन स्थायी तालाब में साल के हर महीने में पानी जमा रहता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप मौसमी तालाब में मछली डालकर रखते हैं तो इसमें ऐसी मछली डालें जो काफी तेजी से बड़ी होती है। मछली के तालाब में बीज डालने से पहले इसे अच्छे तरीके से तैयार फर्टिलाइजर से साफ कर लें और इस चीज की जानकारी ले लें कि कहीं तालाब में कोई रिसाव तो नहीं हो रहा। तालाब का रिसाव जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें पानी भरकर 3 से 4 दिन तक ऐसे ही रहने दें और जब लगे कि तालाब से पानी निकल रहा है तो मछली डालें। अगर ऐसा नहीं है तो अपने तालाब की मरम्मत करनी चाहिए। कैसे करें मछली की नस्ल का चयन? भारत की जलवायु और साफ पानी हर तरह की मछली पालने के लिए सही माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद मछली का व्यापार करने वाले लोग मछली की नस्ल का चुनाव करते हैं। इसमें आपके एरिया और वातावरण में पैदा होने वाली मछली, आपके पास के लोगों की मांग और कई तरह के आधार पर किया जाता है। ध्यान रहे वो आपके उत्पादन और बिजनेस प्रॉफिट पर बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसलिए इस काम को करते समय कोई भी लापरवाही ना बरतें। कुछ भी बड़ा कदम उठाने से पहले सही पहलुओं में सोच विचार कर अपना फैसला लें। वैसे आपको ऐसी ही नस्ल की मछली को पालना चाहिए जो आपके एरिया में आसानी से पैदा की जा सकती है और जिसकी मार्केट में मांग ज्यादा है। इसके अलावा पानी, प्राकृतिक सुविधाएं, सभी संसाधन आदि सब अच्छी मात्रा में मौजूद हों। ताजे पानी के तालाबों में ग्रास कार्प, कटला, रुई, सिल्वर कार्प, तिलपिया, कोई कॉमन कार्प, झींगा अगर तरह के कैच फिश आप पाल सकते हैं। बड़े तालाब और अच्छी मात्रा में पानी की मौजूदगी में आप चाहें तो कई तरह की मछलियां पाल सकते हैं। मछलियों के लिए खाने में क्या दें? कई लोग या व्यापारी मछली के तालाब या फिर मछली का बिजनेस करने वाले लोग तालाब के अंदर के खाने को ही मछली के लिए सही मानते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से अच्छी मछली पालना चाहते हैं तो दूसरा खाना भी आपको देना पड़ेगा। तालाब में मछलियों की देखभाल कैसे करें?
मछली पालने के लिए आपको तालाब का वातावरण मछलियों के हिसाब से रखना होगा, लेकिन साथ ही मछलियों को पौष्टिक खाना भी खिलाना पड़ता है। इस सब के अलावा आपको मछलियों की दूसरी तरह की देखभाल भी करनी पड़ती है, खासकर तब जब मछलियां वृद्ध होती रहती हैं और ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। इसलिए आपको तालाब या जहां भी आप अपनी मछलियां पाल रहे हैं वहां का पानी पीएच लेवल समय समय पर टेस्ट करते रहना चाहिए। मछली पालन के लिए पीएच लेवल 7-8 सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके साथ ही आपको मछलियों को नुकसान पहुंचाने वाले शिकारियों जैसे कि बगुले, जल मुर्गी या फिर दूसरे शिकारी पक्षियों और जानवरों से भी बचाना पड़ता है। बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें? मछली पालने के बाद जब वो बड़ी हो जाएं, तो आप उन्हें अपने स्थानीय बाजार में बेच सकते हैं। वैसे मछलियों के बिजनेस में काफी कम मौके होते हैं कि आपको मछलियों को मार्केट तक जाने का मौका मिले। मछलियां लोगों को इस कदर पसंद है कि आपकी आधे से ज्यादा मछली तभी बिक जाएगी जब आप इन्हें तालाब से निकाल रहे होंगे। लेकिन अगर आप इसे बड़े लेवल पर करते हैं तो आपको अपने नजदीकी मीट मार्केट में जाकर इनका सौदा करना चाहिए। ताजी और साफ मछलियों को आसानी से उचित दामों में बेचा जा सकता है। इसके साथ ही भारतीय मछलियों की विदेश में भी भारी मांग है, इसलिए आप चाहें तो अपनी मछलियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचने के लिए भी निर्यात करा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में पास के बाजारों में ही मछली बेचना आपके लिए और आपके बजट के हिसाब से सही रहेगा।